अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है दैट इज़ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किनकी? लिक्विड्स की। जो लिक्विड्स हैं, सारे लिक्विड्स या मैक्सिमम ऑफ लिक्विड्स अगर हम कहेंगे आइडियल नहीं है। आइडियल ना होने का मतलब ये है कि जब हम उन फ्लूइड्स को या उन लिक्विड्स को मोशन करवाते हैं, दे ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द मोशन। ये रेजिस्टेंस कैसे है ऑफ़र करते हैं? वो जो लिक्विड है उनके जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरनल फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। ठीक है, तो जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है वैसे ही लिक्विड्स में या फ्लूइड्स में विस्कोसिटी होता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो लिक्विड के लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं सच दैट इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, सपोज हमारे पास एक ग्लास प्लेट है। दिस इज ए ग्लास प्लेट। और इसके ऊपर एक और ग्लास प्लेट है। और इन दो ग्लास प्लेट्स के बीच सपोज हमारे पास जो फ्लूइड है दैट इज ऑयल। दैट इज ऑयल। सपोज ऑयल इनके बीच हमने रखा। और जो बॉटम जो प्लेट है, नीचे वाला जो प्लेट है, इसको अगर फिक्स करेंगे और ऊपर वाले प्लेट को मोशन करवाना चाहेंगे हम, तो इसके लिए कुछ फोर्स अप्लाई करना है। कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये प्लेट आगे जाएगा। नाउ अगर हम ऑयल को रिप्लेस करेंगे सपोज विद हनी या ग्लिसरीन या टार से, कोल टार से रिप्लेस करेंगे, तो बेस्ट एग्जांपल है हनी से। इसको रिप्लेस करेंगे तो अब अगर आप चाहोगे कि जो टॉप वाला गिलास प्लेट है उसको हम मोशन करवाएं, तो ज़रूरी बात है कि आपको पहले के कंपैरिजन में, ऑयल के कंपैरिजन में अब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना है ताकि ऊपर वाला गिलास प्लेट इस हनी के ऊपर मोशन करे। इट मीन्स दैट, या इट कैन बी सेड दैट हनी इज मोर विस्कस, यानी कि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, इज मोर विस्कस देन किससे? ऑयल से। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा फोर्स ज़रूरत है सेकेंड केस में। इट मीन्स दैट हनी इज मोर विस्कस देन ऑयल। अब सपोज ये गिलास प्लेट जो है ये आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v। ये आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v और इस पे अप्लाई किया गया है फोर्स सपोज F। तो जो लेयर्स ऑफ फ्लूइड, जो लेयर्स ऑफ फ्लूइड इसके कांटेक्ट में होंगे, इस गिलास प्लेट के कांटेक्ट में होंगे, वो भी आगे जाएंगे, वो भी आगे जाएंगे विद वेलोसिटी v। और जो लेयर्स ऑफ फ्लूइड इस नीचे वाले प्लेट के कांटेक्ट में होंगे, उनकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। उनकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इस बॉटम वाले, नीचे वाले प्लेट से ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ लेयर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही हम आ जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ लेयर्स जो है वो क्या हो जाएगी? दैट विल डिक्रीज। तो यहाँ पे जो लेयर ऑफ लिक्विड है दैट इज फिक्स। ठीक है, तो अगर हम एक पोर्शन ऑफ लिक्विड लेंगे, सपोज हमने एक पोर्शन ऑफ लिक्विड लिया पहले, वो ऐसे था। पोर्शन का नाम है सपोज इट इज PQRS। पोर्शन का नाम ये है। ठीक है, अब जैसे इस पे फोर्स लगा अपर प्लेट पे तो ये आगे जाएगा, नीचे फिक्स है, तो इस पोर्शन ऑफ लिक्विड की शेप ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे जाएगा आगे। ठीक है, ये ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है वो फिक्स है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है तो ये आगे जाएगा, ये फिक्स होगा, तो मीन्स दिस फेस विल गो लाइक दिस। ठीक है,
और जो एंगल यहाँ पे होगा दैट इज़ थीटा, दिस इज़ थीटा। सपोज इट इज़, इसका नाम हम रखेंगे, सी इट इज़ C and this one is D, this one is D। तो इस पोर्शन ऑफ लिक्विड में चेंज इन शेप हो गया, चेंज इन शेप हो गया। सपोज इसका जो एरिया होगा, जो टॉप फेस है, टॉप फेस है, यानी कि ये जो है ये फेस SR या CD, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा या एरिया होगा कितना, A, ठीक है। तो चेंज इन शेप हो गया, चेंज इन शेप हो गया तो मीन्स शेयरिंग स्ट्रेन होगा, और शेयरिंग स्ट्रेन हमने ऑलरेडी पढ़ा है किसके बराबर होता है, थीटा। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर फेस है इस बॉटम सरफेस की, ये कितना आगे जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स या अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, तो कितना आगे गया ये एंगल में, थीटा। नाउ सपोज दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज L, और ये जो आगे गया, यानी कि आगे जो ये गया SC, उसका वैल्यू है डेल्टा एक्स, उसका वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स। तो हम लिख सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आर्क है SC डिवाइड बाय रेडियस है SP, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा को एज डेल्टा एक्स अपॉन L, ठीक है। तो जैसे जैसे ये लिक्विड आगे जाएगा तो शेयरिंग स्ट्रेन जो है वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। और स्ट्रेस जो यहाँ पे है, शेयरिंग स्ट्रेस जो यहाँ पे है, शेयरिंग स्ट्रेस वो किसके बराबर है, शेयरिंग स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना लगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्स लगा है F, और इस टॉप सरफेस पे इस टॉप पोर्शन का एरिया क्या होगा, A, तो F डिवाइडेड बाय A, ठीक है। अब सॉलिड्स के केस में हमने देखा है, जो हमने पीछे पढ़ा है इलास्टिसिटी एट्सट्रा, वहाँ पे हमने हुक्स लॉ के केस में देखा दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये इट हैज़ बीन फाउंड आउट दैट द shearing stress is directly proportional to a rate of change of strain with respect to time. It is directly proportional to rate of change of strain with respect to time. Now suppose इस पोर्शन ऑफ लिक्विड को S से C तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज T या डेल्टा T, ठीक है। तो वेलोसिटी आगे जा रही है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है V, डिस्टेंस कवर्ड है डेल्टा x, ठीक है। तो वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड डेल्टा x किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। सपोज टाइम लगा कितना, डेल्टा T, तो हम कह सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेस F डिवाइडेड बाई A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन कितना है, डेल्टा x बाय L। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो टाइम से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो ये एक रिलेशन है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बाई A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नाउ डेल्टा x अपॉन डेल्टा T इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो V अपॉन L, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बाई A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन L। तो अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो यहाँ पे यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज या प्रोनाउंस्ड एज ईटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एज F बाई A इज इक्वल टू ईटा V अपॉन L, ईटा V अपॉन L। तो ये ईटा किसके बराबर होगा, FL अपॉन AV, FL अपॉन AV। तो दिस ईटा इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर आया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी यहाँ पे विड्थ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस पोर्शन ऑफ लिक्विड का, विद प्रोडक्ट विद इट्स प्रोडक्ट विद वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये आगे फ्लूइड जा रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है इट इज़
Poiseville, Poiseulle. This is the SI unit of coefficient of viscosity and it is denoted by PL. ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे ये न्यूटन है, ये लेंथ है, लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड. ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एज पास्कल. तो पास्कल सेकेंड इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और इसी का नाम हम देते हैं एज पॉइज़विले. इट इज़ कॉल्ड एज पॉइज़विले. और डायमेंशनल फार्मूला जो नीटा का होगा ये आप खुद भी निकाल सकते हैं. इट विल कम आउट टू बी m1l minus 1 t minus 1, m1l minus 1 t माइनस 1. ठीक है, तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो अगर आप डिफरेंट फ्लूइड्स का देखोगे, जैसे वाटर है हमारे पास, अगर मैं देखूंगा वाटर या इसके बाद ब्लड थोड़ा ओवर विस्कस है, मशीन ऑयल, ठीक है, एम ऑयल, ठीक है, थोड़ा और विस्कस है. इसी तरह से ग्लिसरीन थोड़ा और विस्कस है, हनी. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट होता है 1. इसी तरह से वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है 0.3. ब्लड का 37 डिग्री पे, जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, इस पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है 2.7. ठीक है, एम ऑयल का 16 डिग्री पे, एम ऑयल का 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है 113, यानी कि हाईली विस्कस. ठीक है, और अगर 38 डिग्री पे देखेंगे, 38 डिग्री पे, तो ये होता है 34 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसी तरह से ग्लिसरीन का अगर हम देखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो होता है 830. ठीक है, इसी तरह से अगर हम फाइनली देखेंगे एयर का अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.017. एंड अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखेंगे तो 0.019. ठीक है, तो एक कंक्लूजन हम यहाँ से ले सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्लूइड्स या लिक्विड्स के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो कम हो जाता है, यानी कि वो लेस विस्कस हो जाते हैं एज टेम्परेचर इज इंक्रीज. बट फॉर gases become more viscous as temperature is increased. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द viscosity of fluids. Thank you.